मोदी सरकार के 9 साल पूरे हुए हैं, तो माइनॉरिटीज के जो अधिकार हैं उसको लेकर के क्या कहा जाएगा? उनको कितना कुछ मिला है बीते इन 9 सालों में? कि 2014 के पहले जो मुसलमान हैं और खास करके माइनॉरिटीज को एक डेवलपमेंट सब्जेक्ट माना जाता था। 2014 के बाद जो उनके साथ जो सलूक हुआ, चाहे मॉब लिंचिंग हो, डिस्क्रिमिनेशन हो, प्रोसिक्यूशन हो, उनके खिलाफ हिंसा हो, उनके जो स्कीम्स थी उनको धीरे धीरे बंद किया जा रहा है, उनको हर तरह से मार्जिनलाइज करने की जो कोशिश हो रही है, तो आज वो डेवलपमेंट सब्जेक्ट नहीं, आज वो एक सिक्योरिटी सब्जेक्ट हो गया है। और इस दौरान मॉब लिंचिंग, लव जिहाद, एंटी कन्वर्जन लॉ, ट्रिपल तलाक, इस तरह के टारगेटेड लेजिस्लेशंस बने हैं जिनकी कोई ज़रूरत नहीं थी। तो मेरा मानना है कि 9 साल मुसलमानों के लिए बहुत तकलीफ भरा रहा है और ये 9 साल मुसलमानों के लिए एक ब्लैक पैच, अगर हम इसको कहें तो कोई अतिशयोक्ति नहीं होती, और मुसलमानों के लिए यह जो पीरियड है वो दर्द भरा रहा है। इन सब चीज़ों से अलग एक और चीज़, हिंदू राष्ट्र की बात बहुत सारे सेक्टर से आती है, बहुत सारे लोग कर रहे हैं, तो माइनॉरिटीज़ का क्या कंसर्न है इससे और डेमोक्रेसी के लिए कितना खतरनाक है? देखिए, जो माइनॉरिटीज़ हैं, चाहे भारत के माइनॉरिटीज़ हों या विश्व के माइनॉरिटीज़ हों, उनका हमेशा यह विश्वास रहता है कि अगर देश लोकतांत्रिक रहे, देश सेकुलर रहे, तो उनके राइट्स प्रिजर्व होते हैं, उनके राइट्स प्रोटेक्ट होते हैं। तो यहाँ के जो माइनॉरिटीज़ हैं, खास करके मुसलमान, यह चाहते हैं कि इस देश में सेकुलरिज्म जिंदा रहे, यह देश का कॉन्स्टिट्यूशन जिंदा रहे, यहाँ पे डेमोक्रेसी जिंदा रहे, और ये सारे माइनॉरिटीज भी यही चाहते हैं कि लोकतंत्र जिंदा रहे, देश सेकुलर रहे, तभी जाकर के उनके राइट्स को प्रोटेक्ट किया जाएगा। जहाँ तक एक मजहब के राष्ट्र बनाने की बात है, इसको कोई भी तायद नहीं करता है। भारत एक सेकुलर देश है और सेकुलरिज्म जो है वो कॉन्स्टिट्यूशन का बेसिक फीचर है। यानी अगर सरकार भी चाहे कि उसको हम चेंज करें, पार्लियामेंट चाहे कि हम उसको अमेंड करें और अमेंड करके किसी मजहब से जोड़ करके हम राष्ट्र बनाएं, तो वो नहीं बना सकता है। देश सेकुलर है और सेकुलरिज्म इज द बेसिक फीचर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। और हम भी नहीं चाहते हैं कि ये देश किसी एक मजहब से संबंध होकर के राष्ट्र बने। हम चाहते हैं कि भारत सेकुलर था और सेकुलर ही रहना चाहिए। कुछ खास लोग हैं, एक खास धर्म की बात है, हिंदू राष्ट्र की बात करके चले जाते हैं। कुछ पॉलिटिशियंस कहते हैं अगर हम कहते हैं कि मुस्लिम राष्ट्र आएगा, सिख कहते हैं, कुछ और कहते हैं, तो उन पर तो बड़ी बड़ी कार्रवाई हो जाती है। इन लोगों पर क्यों नहीं होती आखिर? आप एडमिनिस्ट्रेशन में रहे हैं, फॉर्मर IPS रहे हैं, इससे भी रिगार्डिंग आपसे। देखिए, आप सबको पता है कि जो लोग ये बात करते हैं उनकी पार्टी सत्ता में बैठी हुई है और यह सरकार इंसाफ के पैमाने पे बिल्कुल फेल है। यानी ये सरकार इंसाफ नहीं दे सकती। डिस्क्रिमिनेशन इसका एक बेसिक फीचर है। तो अगर जैसे आपने कहा कि कोई आदमी बात करता है कि इस्लामी राष्ट्र बनाने की, अगर वो नहीं भी बात करता है, अगर मतलब साइड से भी बात करता है, तो उस पर तरह तरह के मुकदमे दाखिल किए जाते हैं। और सेम बात हिंदू राष्ट्र बनाने की अगर कोई बात करता है तो उस पर किसी तरह का ऑफेंस दाखिल नहीं होता। मुझे ये मानना है कि अगर कोई आदमी हिंदू राष्ट्र बनाने की बात करता है, इसका मतलब है कि देश के बेसिक फीचर को चेंज करने की बात करता है, सेकुलरिज्म को चेंज करने की बात करता है, उस पर भी देशद्रोह की कार्रवाई होनी चाहिए। और अगर जो सरकार है, अगर सरकार कार्रवाई नहीं कर रही है, सरकार अगर इंसाफ करने के इसमें नहीं है, तो कोर्ट को सुओ मोटो कॉग्निजेंस लेना चाहिए। गिरिराज सिंह ने एक बार फिर कहा है पाकिस्तान वाला मसला, 75 साल हो गए देश को आज़ाद हुए, अमृतकाल बना रहे हैं। उन्होंने कहा कि उस वक्त में गलतियां हुई, सभी मुसलमानों को पाकिस्तान नहीं भेजा गया। क्या कहना चाह रहे हैं वो? देखिए, जो कोई भी कानूनी काम होता है, देश भी एक कानून के तहत बांटा गया था और कानूनी प्रक्रिया के तहत बांटा गया था, और ये लोग उस चीज़ को पूरी तरह से पढ़ते नहीं थे। ये कहा गया था कि जो माइग्रेट करना चाहता है वो माइग्रेट करके जा सकता है, नहीं जो माइग्रेट करना चाहता है वो रह सकता है। मुझे लगता है कि गिरिराज सिंह ने पूरी बात पढ़ी नहीं है
और अधूरी बात करते हैं, और व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी या बाकी जो प्रोपेगेंडा जो वेबसाइट्स हैं उनसे जो बात फैलाई जाती है वो बात करते हैं। और दूसरी बात है पाकिस्तान जाने की, वो बात पे जो पाकिस्तान जाने की बात करते हैं, मैं उनसे पूछना चाहता हूँ कि क्या उन्होंने वीज़ा सेंटर खोल करके रखा है क्या, या आज तक 9 साल से वो गो टू पाकिस्तान बोले हैं, आज तक एक भी आदमी को उन्होंने भेजा है क्या? यह गो टू पाकिस्तान का नारा इसलिए दिया जाता है ताकि जो मुसलमान हैं वो कमज़ोर महसूस करें, उनको कहीं ना कहीं उनको डिप्राइव करने की, उनको मार्जिनलाइज करने के लिए ये बात मुद्दा उठाया जाता है गो टू पाकिस्तान। हमको पाकिस्तान से कोई लेना देना नहीं है, हम भारत के हैं, भारत में ही रहेंगे और भारत में ही हमारा दफन होने वाला है, हम कहीं जाने वाले नहीं है, भारत हमारा देश है। हाँ, उनको अगर प्यार है पाकिस्तान जाने की तो वो जा सकते हैं। दूसरी बात मैं कहना चाहता हूँ कि अगर टेस्ट देशभक्ति और देश प्रेमी की है तो जो लोग 1,75,000 हर साल देश छोड़ करके जा रहे हैं, उसमें से ये आंकड़ा निकालना चाहिए कि उसमें हिंदू कितने मुसलमान हैं, किसको देश से प्रेम है, किसको देश से प्रेम नहीं। सर, हाल ही में प्रवीण तोगड़िया ने कहा था कि मैं इस देश में मुस्लिम को ना पीएम बनने दूंगा, ना सीएम बनने दूंगा, ना डीएम बनने दूंगा, तो क्या वो मुस्लिमों को धमकाने की कोशिश कर रहे हैं या वो अनऑफिशियली हिंदू राष्ट्र की जो है डिक्लेयर कर रहे हैं? देखिए, उनकी बात को सीरियसली लेना नहीं चाहिए क्योंकि किसी भी पोस्ट पे नहीं है। अगर वो MP MLA होते, सरकार में होते तो उनकी बात को गंभीरता से ली जाती, लेकिन वो पूरी तरह से इन्होंने जो बात की नफरत फैलाने के लिए बात कही, और जो आदमी नफरत फैलाता है उस पर कार्रवाई होनी चाहिए। इस स्टेटमेंट के लिए उन पर कार्रवाई होनी चाहिए। एक आखिरी सवाल ये कि माइनॉरिटीज को लेकर आपने कई सारी बुक्स भी लिखी है, मौजूदा वक्त में क्या लगता है कुछ हालात बदलने वाले, क्योंकि लोकसभा से लेकर के विधानसभा में जो रिप्रेजेंटेशन है, नुमाइंदगी है, वो कम होती जाने वाला है, तो कुछ हालात बदलने वाले या और बिगड़ेंगे? देखिए, मैंने आपको एक बात कही कि मुसलमान इस देश में 14% है, किसी भी आज 25 MP हैं, लगभग 4.5%, 14.2% मुसलमान हैं। अब आप हिसाब लगाइए कि कितने कम, यानी जितने मुसलमान जो डिजर्व करते हैं उसका ठीक 30% उनको हासिल होता है, यानी 70% का डेप्रीवेशन है, यानी 78 MP चाहिए हमको, 25 MP है। ये पार्लियामेंट की हालत है। जितने भी असेंबलीज हैं वहाँ पे हमारी नुमाइंदगी प्रॉपर नहीं है, टिकट कम दिया जाता है। जैसे मैंने कहा कि कांग्रेस 6.5% टिकट देती है, जो सेकुलर रीजनल पार्टी जो थोड़ा ज़्यादा टिकट देती है। आज का ये हाल हो गया है कि मुसलमानों के इश्यूज़ पे कोई बोलने वाला नहीं है, मुसलमानों के साथ कोई फ़ोटो नहीं खिंचाता है, मुसलमानों पे जो जुल्म और ज्यादती हो रही है उसको इलेक्शन में चर्चा नहीं किया जाता है, मुसलमानों के इश्यूज़ को मैनिफेस्टो में शामिल नहीं किया जाता है। अगर इसी तरह से मुसलमानों को नेग्लेक्ट किया गया तो मुसलमान भी अपना ऑल्टरनेटिव ढूंढने के लिए मजबूर होगा। कैसे मुसलमानों के साथ फोटो नहीं खींचे, मतलब किस तरह के मुसलमानों के साथ? फोटो खिंचाने का मतलब मेरा ऐसा नहीं कि फोटो खिंचा जाए, मेरा ऐसा बोलना है कि आज जो पार्टियां मुसलमानों की वोट लेती हैं वो मुसलमानों के एरिया में प्रचार तक नहीं करती हैं, उनके इश्यूज़ को नहीं उठाती हैं। ठीक है, वहाँ पे प्रचार मत कीजिए, लेकिन तो उनके जो ज्वलंत इश्यूज़ हैं उसको उठाइए, उसको अपने मैनिफेस्टो में शामिल कीजिए। उन पे जो अटैक्स होते हैं उन पे अपनी आवाज़ तो उठाइए, ये भी नहीं उठाया जाता। प्रोपोर्शन में टिकट नहीं दिया जाता है, MP और MLA नहीं बनाया जाता है, कोई इंपॉर्टेंट पोर्टफोलियो नहीं दिया जाता है, मिनिस्ट्रीज नहीं दिया जाता है, तो मुसलमान कितना दिन तक इंतजार करेगा? वो एक ना एक दिन ऑल्टरनेटिव ढूंढने के लिए मजबूर होगा। मतलब अपनी सियासत, अपनी क़यादत जो वैसी साथ जैसे मैंने कहा ना कि आज एक MIM है, कल सेकुलर पार्टीज को 2 MIM का सामना करना पड़ेगा। आज एक AIUDF है, कल 3 AIUDF का सामना करना पड़ेगा। फिर इससे नुकसान किसका, अगर एक MIM से 2 MIM बनेंगी तो? नहीं, देखिए, ऐसा है कि 75 साल हो गए मुसलमानों ने सेकुलरिज्म को जिंदा करने के लिए अपनी कुर्बानी दी है, तो क्या सेकुलरिज्म को जिंदा रखने के लिए सिर्फ मुसलमानों के ही कंधे पे बोझ डाला जाएगा, किसी और पे बोझ नहीं डाला जाएगा? अगर मुसलमान पूरी तरह से सेकुलर पार्टीज को सपोर्ट करते हैं, मुख्य धारा में आना चाहते हैं, 14% मुसलमान है तो उनको 14% टिकट क्यों नहीं दी जाती है? उनको सब ये कहा जाता है कि पॉलिटिकल एम्पावरमेंट इज की टू ऑल एम्पावरमेंट। आप मुसलमानों को पॉलिटिकली एम्पावर कीजिए। पॉलिटिकली एम्पावर करने का मतलब है कि उनको प्रोपोर्शन में टिकट दीजिए, उनको प्रोपोर्शन में MLA और MPs बनाइए। आप देखिए वो कैसे मिनिस्ट्री में आ जाते हैं। तो नेशनलिज्म ने ले लिया है, नेशनलिज्म का बोलबाला है जो, देखिए ये खतरनाक चीज है। ये देखिए कॉम्प्लेक्स इश्यूज है, नेशनलिज्म, ये पैट्रियटिज्म, नेशनलिज्म। मैं ये मानना चाहता हूँ कि जो आदमी ईमानदारी से इस देश में रहता है, ईमानदारी से अपनी काम करता है, ईमानदारी से देश द्वारा दी हुई जवाबदारी को पूरा करता है, वो सबसे बड़ा देशभक्त है। जो आदमी भाषण देता है और देश में लड़ाई झगड़े करवाता है, नफरत फैलाता है, वो किसी तरह का देशभक्त नहीं हो सकता।